नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र जो कि सिविक्स होगा, यानी कि क्लास 10 का नागरिक शास्त्र शुरू करते हैं। एक्सरसाइज तीसरा होगा लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और यह सभी प्रश्न VVI टाइप का है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पहला प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था वो लिखना है। तो चलिए हम बतलाते हैं उत्तर में कि बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी, कीमत में हुई अप्रत्याशित रूप से वृद्धि ही छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण थे। यानी कि छात्र आंदोलन के कारण पहला था बेरोजगारी, दूसरा था भ्रष्टाचारी, तीसरा था खाद्यान्न की कमी और चौथा था कि कीमत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि, यानी कि महंगाई होने लगा। और उसके बाद यही सब प्रमुख कारण था छात्र आंदोलन होने का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो पर अंत तक बने रहें। आपको सभी प्रश्न का उत्तर अभी तुरंत याद हो जाएगा, आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि चिपको आंदोलन का मुख्य कारण क्या है। चिपको आंदोलन का मुख्य कारण क्या है। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्थानीय निवासियों का जल, जमीन, जंगल जैसी प्राकृतिक संस्थाओं का नियंत्रण था। सरकार से यह मांग की गई थी कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्तियों को न दिया जाए। यानी कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि पर्यावरण का बचाव, जिसमें पर्यावरण में आ जाता था कि वहाँ के निवासी का जो मांग था वो था जल, जमीन और जंगल, ये सब चीज़ों को बचाव। यानी कि बाहर के सरकार जो है बाहर के ठेकेदार को जंगल काटने का ठेका दे दिया था, जो कि वो यहाँ के लोग को मांग था कि ये सब नहीं किया जाए, बाहर के लोगों को ठेका पर नहीं दिया जाए जंगल काटने के लिए। और लोग सब जंगल में चिपक गए थे और उसी के लिए बोला गया ठेकेदार से कि पहले हमें काटे उसके बाद जंगल के काटें, और जिसके कारण से उस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन नाम पड़ गया, क्योंकि सभी जनता जंगल से चिपक गए थे। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न तीसरा है कि दबाव समूह क्या है। दबाव समूह क्या है। लोगों को ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिखाने के लिए सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए संगठन बनाता है। यानी कि सब लोगों को ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए, जैसे कि अपना जो मांग हुआ उस मांग की ओर सरकार को ध्यान दिलाने के लिए सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने की संगठन बनाता है, इसे ही दबाव समूह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार क्या है अथवा सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र में रखवाला है कैसे। प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार क्या है अथवा, यानी कि इसी को दूसरा रूप में या दूसरा प्रश्न में कहा गया है कि सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है कि सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण साबित हुआ है। यानी कि सूचना का जो अधिकार है वो कानून लोगों को जानकार बनाने, यानी कि लोगों को सभी कानून की जानकारी प्राप्त होता है और लोकतंत्र के रखवाला है कौन। तो सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करता है। इस कानून को पारित होने के बाद अब जनता काफ़ी जागरूक हो गए हैं। यानी कि सूचना का अधिकार जब से लागू हो गया है तब से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करता है, भ्रष्टाचार कम होता है। लेकिन अगर देखें हम अपना समाज में तो और ही भ्रष्टाचार बढ़ते ही जाता है, कम नहीं होता है। लेकिन लोग जागरूकता जरूर हुआ है सूचना का अधिकार आने से, लोग जागरूकता जरूर हुआ है, लोग बहुत ही जानकार हुआ है सूचना का अधिकार आने से। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे। सूचना का अधिकार जो आंदोलन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सूचना का अधिकार का जो आंदोलन किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी दस्तावेजों के प्रतिलिपि का प्राप्त था। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि तारी विरोधी आंदोलन
क्यों हुआ? तारी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका आंसर दिया गया कि तारी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा शराबबंदी के लिए चलाया गया था। महिलाओं द्वारा शराबबंदी के लिए चलाया गया था तारी विरोधी आंदोलन। इसका उद्देश्य था कि पुरुष में शराब की लत को समाप्त करना, यानी कि पुरुष को जो शराब का लत लगा हुआ था उसका समाप्त करना। तारी तार के पेड़ से प्राप्त होने वाले शराब है, ये तो सब लोग जानबे करते हैं, वो विदेशी दूध होता है। चलिए अगला प्रश्न कहा गया है कि जनता दल यूनाइटेड का परिचय दे। जनता दल यूनाइटेड का परिचय दे। तो चलिए ये आंसर हो गया कि जनता दल यूनाइटेड का को जेडीयू के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड को किस नाम से जाना जाता है? तो जेडीयू के नाम से जाना जाता है। यह एक क्षेत्रीय दल है। यह एक कैसा दल है? तो क्षेत्रीय दल है। जिनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। सभी लोग जानते हैं जिनका चुनाव चिन्ह ऐसा का तीर छाप है। और जानबे करते हैं कि बिहार में जनता जेडीयू दल का सरकार है, जिनका मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अभी बिहार के हैं वर्तमान में। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। इतना ही प्रश्न था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।